गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। प्रिय विद्यार्थियों, आरो पाठ्य पुस्तक में जो अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ है वो आप पढ़ रहे हैं। इसमें उस फिल्म की शूटिंग के बारे में बताया गया है जिसमें 2.5 साल तक काम चला था। इस 2.5 साल के जो समय का भाग है, कालखंड है, इसमें हर रोज़ शूटिंग नहीं होती थी। विज्ञापन कंपनी में काम करने के कारण सत्यजीत राय को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इसके लिए उनके पास न तो पर्याप्त धन था और न ही पर्याप्त समय, दोनों की कमी थी। पैसा जमा होने तक शूटिंग रोकनी पड़ती थी। इसके अलावा और जैसे आपने पढ़ा, काश फूलों का ख़त्म हो जाना, भूलो कुत्ते का मर जाना, श्रीनिवास मिठाई वाले का मर जाना, वर्षा ऋतु समाप्त हो जाना, इस प्रकार से। दूसरा ये दिखाया है कि सत्यजीत राय द्वारा बनाई गई फिल्म पथेर पांचाली की शूटिंग के लिए अप्पू और दुर्गा को पहली बार रेलगाड़ी दिखाने के लिए कोलकाता से 70 मील दूर पालसिट नाम में एक दृश्य को फिल्माना था। पहले दिन की शूटिंग ख़त्म हुई, दूसरे दिन की शूटिंग नहीं कर पाए और 7 दिन बाद पहुंचे तो वहां काश फूलों को जानवरों ने खा लिया था। इसके अलावा आपने देखा कि किस प्रकार से भूलोक नामक कुत्ता का मर जाना और मिठाई वाले श्रीनिवास का भी मर जाना, ये दोनों ही सीन चित्रित करने में सत्यजीत राय को बहुत मुश्किल हुई थी और इसी कारण से नए कुत्ते से जो शॉट पूरा किया गया, लेकिन इतनी निरंतरता, कंटिन्यूटी फिल्म में दिखाई दी कि किसी भी दर्शक को यह ध्यान नहीं आता कि भूलों की भूमिका 2 अलग अलग कुत्तों ने निभाई और मिठाई वाले की भूमिका श्रीनिवास नामक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे श्रीनिवास ने निभाई। इस प्रकार से पैसे की कमी के कारण जो वर्षा के सीन की शूटिंग करना मुश्किल था और बरसात के दिनों में लेखक के पास पैसे नहीं थे। जब पैसे एकत्रित हुए तो अक्टूबर का महीना था, आखिर शरद ऋतु में आकाश में बादल छाए और वर्षा का सीन पूरा हुआ। लेकिन अब और दुर्गा बारिश की ठंड से कांपने लगे और उनको दूध में थोड़ी सी बरंडी मिलाकर जो पिलाई गई, उसके कारण उनकी सर्दी दूर हुई। आज हम आगे पढ़ेंगे बेटा। पथेर पांचाली फिल्माने के लिए लेखक को बोडाल गांव में एक बार जाकर रहना पड़ा। यहाँ के लोगों से लेखक का परिचय हो गया था। वहाँ एक बूढ़े सज्जन से भी उनका मिलन हुआ, जिसे वे सुबोधा कहकर पुकारते थे। वह व्यक्ति फिल्म वालों को अच्छा नहीं समझता था। उसने गांव वालों से यह भी कहा कि फिल्म वालों को लाठियां मारकर भगा दो। पता चला कि वह एक मानसिक रोगी था। लेकिन बाद में सुबोधा फिल्म वालों को रूजवेल्ट, चर्चिल, हिटलर, अब्दुल गफ्फार खान के किस्से सुनाने लगे थे वो। ठीक है, ये इन
लोगों के इन नामों का जो जिक्र हुआ है उसके बारे में। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि आगे जो शरद ऋतु में आसमान में जो बादल छा गए थे और धुआंधार बारिश हुई, तभी दुर्गा भागती हुई पेड़ के नीचे भाई के पास जब वह पहुंचती हैं तो इतनी भीग जाती है सर्दी में कि वह सिहर उठती हैं, कांपने लगती हैं। आज हम आगे जो पार्ट चौथा है, इसका भाग 4 है, वो शुरू कर रहे हैं। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। शूटिंग की दृष्टि से, शूटिंग की नज़र से हम देखें तो गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल जो गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा है। बोडाल गांव में शूटिंग सही तरह से वे कर पा रहे थे। अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर, छोटा तालाब, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सभी बातें बोडाल गांव में और आसपास हमें मिली। बोडाल गांव के आसपास इन सभी चीज़ों का सामंजस्य मिला, उनको मेलजोल मिला, जिसमें वे उस फिल्म को दर्शा सकते थे बोडाल गांव में। अब इस गांव में बिजली आ गई है, पक्के घर, पक्के रास्ते बने हैं, उस ज़माने में वे नहीं थे। ठीक है, उस बोडाल गांव के बारे में बताया कि वहाँ आसपास गांव के अंदर जो बिजली मिल गई थी, पक्के घर भी मिल गए थे, पक्के रास्ते भी बने थे। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा। कौन से गांव में बेटा? बोडाल गांव में। बहुत बार रहना भी पड़ा उस गांव में, इसलिए वहाँ के लोगों से भी हमारा परिचय हो गया, जान पहचान हो गई, जैसे बार बार जाने के कारण। उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे, उन्हें हम सुबोधा कहकर पुकारते थे। एक सज्जन के बारे में बताया जिनका नाम है सुबोधा। वे 60-65 साल के थे। उनकी आयु के बारे में बताया, वे 60-65 साल के थे। उनका माथा गंजा था। वे अकेले ही एक झोपड़े में रहते थे, एक झोपड़े में अलग से रह रहे थे अकेले ही, और दरवाजे पर बैठकर खुद ही से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। मानसिक रूप से थोड़े से कमज़ोर थे, इसलिए वे अपने आप ही बोलते रहते थे, अपने आप से बात करते रहते थे। हम उस गांव में एक फ़िल्म की शूटिंग करने वाले हैं, यह जानकर वे गुस्सा हो गए। जब उसके सामने फिल्म की शूटिंग के बारे में सत्यजीत राय और उनकी जो पार्टी थी, उन्होंने कहा कि हम यहाँ एक फ़िल्म की शूटिंग करना चाहते हैं, तो वे गुस्सा हो जाते हैं। हमें देखकर वे चिल्लाते, फिल्म वाले आए हैं। अर्थात वो मानसिक रोगी था, तो हमें जब भी वे देखता वह तो चिल्लाने लगता कि फिल्म वाले आए हैं, मारो उनको लाठियों से। अर्थात लाठियों से मारने की बात वे कहते हैं। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार थे। ठीक है, मन से बीमार थे। ठीक है, बुद्धि उनकी कमज़ोर थी, इसलिए फिल्म की शूटिंग करने वाले लोगों के बारे में कहते कि इन्हें लाठियों से पीटो। बाद में सुबोधा से हमारा अच्छा परिचय हुआ, धीरे धीरे उनसे जान पहचान बढ़ी। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। ठीक है, वायलिन एक प्रकार का वाद्य यंत्र बजाने वाला। ठीक है, वे लोकगीत वायलिन पर सुनाने लगे। धीरे धीरे उनसे परिचय हो गया था। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते। फुसफुसाना होता है धीरे से आवाज़ करना। वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हो ना, वह कौन है जानते हो? वह है रूजवेल्ट। पक्का पाजी उनके मत से दूसरा, एक था चर्चिल, एक था हिटलर, तो एक था अब्दुल गफ्फार खान। सभी उनके मत अनुसार पाजी थे, उनके दुश्मन थे। ठीक है, वे किसी भी व्यक्ति को जाते हुए साइकिल पे जाते देखते तो उनके बारे में जो कहते वो रूजवेल्ट, जो अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति हैं, इन्हें FDR भी कहा जाता था। इन्हीं के कार्यकाल में एटम बम के मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था बेटा। ठीक है, इनका रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम यहाँ पर
लिया है उस व्यक्ति ने, सुबोधा ने, क्योंकि साइकिल पर जाते हुए व्यक्ति के बारे में वे कहते हैं रूजवेल्ट पहला नाम रखते उसका। फिर चर्चिल, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? चर्चिल। ठीक है। 1953 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। हिटलर, जर्मनी का तानाशाह चांसलर था। ठीक है, जर्मनी के तानाशाह चांसलर हिटलर। ठीक है, तानाशाह के रूप में इनको दुनिया में जाना जाता है। ठीक है। और चौथा है अब्दुल गफ्फार खान। ये अफगान के नेता थे और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के खिलाफ थे। ठीक है, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत और पाकिस्तान के खिलाफ थे, जिसके कारण इन्हें अपना अंतिम समय पाकिस्तान की जेल में गुजारना पड़ा था। अंतिम समय में इनको पाकिस्तान की जेल में गुजारना पड़ा। तो ये चारों नाम जो दिए गए बेटा, रूजवेल्ट ये अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति, चर्चिल ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे हैं, हिटलर तानाशाह चांसलर और अब्दुल गफ्फार खान जो थे ये अफगान के नेता थे। तो ये उनके अनुसार वे जब भी आवाज़ करते मानसिक रूप से परेशान तो थे ही, बीमार थे वे, और जब भी ये इनके बारे में बताते तो इन चारों का नाम वे लेते थे। वे उनके दुश्मन, अपने आप को अपने मन से वे उनको दुश्मन कहते थे। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। वह भी थोड़ा सा पागल था। कभी भी भाइयों और बहनों कहकर किसी राज्य के मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू करता था। ठीक है, पड़ोस में जो जहाँ शूटिंग कर रहे थे सत्यजीत राय और उनकी पार्टी, तो उनके साथी, तो पड़ोस में एक धोबी रहता था। उसके कारण उन्हें परेशानी थी, क्योंकि वह उसको भी थोड़ा सा उन्होंने पागल कहा है कि कोई भी राज्य से संबंधित कोई भी मुद्दा होता तो उन पर लंबा भाषण शुरू कर देते थे फुर्सत के समय में। ठीक है, उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी। फुर्सत होती हमें जब आराम मिलता, थोड़ा सा रिलैक्स मिलता, लेकिन उस समय हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर शूटिंग के समय भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। और आवाज़ जो हम करते थे, सीन चित्रित करते थे, उस समय पर वह भाषण शुरू कर देता तो उससे काम उनका प्रभावित हो सकता था। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद न की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सिरदर्द बन जाता। ठीक है, क्योंकि उस धोबी के एक रिश्तेदार ने सत्यजीत राय को फिल्म बनाने में सहायता की, और अगर वह सहायता न करता, मदद नहीं करता, तो हो सकता है वह एक सिरदर्द बन जाता, क्योंकि अनावश्यक रूप से वह बीच में ही शूटिंग के दौरान ही भाषण शुरू कर देता था लंबा चौड़ा। जिस घर में हम पथेर पांचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला था। ध्वस्त होता टूटा फूटा बेटा। ठीक है, जिस घर में वे पथेर पांचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला था। ठीक है, टूटी फूटी अवस्था में मिला था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग करते उस घर में वह घर जो था वो टूटी फूटी अवस्था में था। उसका मालिक जो हो कलकत्ता में रहता था। उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर, किराए पर लिया था। उस घर की मरम्मत करके हमें शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लगा। जो टूटा फूटा मकान था उसको शूटिंग के लिए थोड़ा सा ठीक ठाक कराने के लिए इसको 1 महीना लग गया था, क्योंकि इसका मालिक जो हो कलकत्ता में रहता था। उसको किराए पर उन्होंने लिया। उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे, वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए। उस घर में एक हिस्से में एक के पास एक से के पास एक का मतलब है एक दूसरे से सटे हुए कुछ कमरे थे, उन्होंने उस फिल्म में उनको नहीं दर्शाया। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। वो कमरे उन्होंने नहीं दिखाए जिनको में वो अपना सामान रखते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे। एक कमरे में जो साउंड रिकॉर्डिस्ट है, ठीक है, आवाज़ को रिकॉर्ड करने वाला,
उसका जिसका नाम है भूपेन बाबू, वो एक कमरे में मशीन लेकर बैठ जाते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे। ठीक है, वो अलग से कमरे में अपने बैठे रहते थे और आवाज़ रिकॉर्ड करते थे। फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। उन्हें देख तो नहीं सकते थे, लेकिन उनकी आवाज़ को हम सुन सकते थे। हर शॉट के बाद, हर सीन के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है ना? भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना जवाब देते थे। हर सीन के बाद उनसे पूछा जाता कि आवाज़ ठीक आई या नहीं, तो भूपेन बाबू जो साउंड रिकॉर्डिस्ट है वो हाँ या ना में हमें जवाब देते। एक दिन शॉट के बाद हमें साउंड के बारे में उनसे सवाल किया। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। ठीक है, एक दिन उन्होंने जवाब किया, क्योंकि वे दूसरे कमरे में बैठे थे और साउंड रिकॉर्ड के बारे में जब उनसे बात की गई तो उधर से कोई जवाब नहीं मिला। ठीक है, नहीं तो हर शॉट के बाद आवाज़ आती थी हाँ या ना में, लेकिन उस दिन आवाज़ नहीं आई। तो फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है न? फिर भी दोबारा से उनसे प्रश्न किया गया, तो इस पर भी जवाब न आने पर मैं उनके कमरे में गया। ठीक है, फिर भी दोबारा से आवाज़ नहीं आई तो उनके कमरे में पहुंच गया, तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर आया था। एक बड़ा सांप उस कमरे में जिसमें भूपेन बाबू बैठे थे, साउंड रिकॉर्डिस्ट, उसमें एक सांप निकल आया था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे, डर गए थे, अचंभित हो गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी। आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। हाया ना में जो जवाब पहले मिल रहे थे वो सांप को देखकर भूपेन बाबू डर गए थे, और क्योंकि वह खिड़की से नीचे उतर आया था लंबा सांप, तो भूपेन बाबू सहम गए और उनकी बोलती बंद हो गई। ठीक है, किसी प्रकार से आवाज़ नहीं निकाल पाए। वह सांप हमने वहाँ आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। कुछ दिन हो गए थे, उसके बाद वह सांप हमें वहाँ दिखाई दिया था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। ठीक है, हम उसे मारना चाहते थे, लेकिन वहाँ रहने वाले लोग जो हैं, उस स्थान पर जो निवास करने वाले लोग हैं, उन्होंने मना कर दिया और उसे मारने से रोक लिया हमें। वह वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहाँ रह रहा था। वह वास्तु सर्प क्या होता है बेटा? वह सांप जो कई दिनों से एक ही स्थान पर रह रहा होता है। ठीक है, वह सांप जो घर में कुल देवता के रूप में जाना जाता है। किसी घर में मान लो वो रह रहा हो और काफ़ी दिनों से रह रहा हो, कोई किसी प्रकार की हानि न पहुँचाए, वह सांप होता है और उसको हम वास्तु सर्प भी कहते हैं। ठीक है, तो वह बहुत दिनों से उस स्थान पर रह रहा था, इसलिए स्थानीय लोगों ने उसे मारने से मना कर दिया। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हमारा चैप्टर पूरा हुआ है। आज पार्ट 4 इसका, और आप देखेंगे बेटा कि किस प्रकार से जो पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग को में जो सामना करना पड़ा, उसमें जो समस्याएं हमारे सामने प्रमुख रूप से उभर कर आई हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि फिल्म की शूटिंग के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है और कई बार फिल्म पर अनुमान से अधिक भी खर्चे हो जाता है। दूसरा है कि फिल्म के किसी एक कलाकार का भी स्वास्थ्य अगर खराब हो जाए तो शूटिंग को क्या करना पड़ता है? रोकना पड़ता है। तीसरा ये है कि फिल्म में काम करने वाले कलाकारों में किसी एक की अचानक मृत्यु भी समस्या का कारण बन जाती है। मान लो पहले तो स्वास्थ्य खराब हो जाए तो भी शूटिंग रोकनी पड़ती है, फिर किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी अचानक समस्या का कारण बन जाते हैं। कई बार फिल्मकार को फिल्म की कहानी के अनुसार पात्र भी नहीं मिल पाते। जिस प्रकार से शुरुआत में ही उन्हें जो अप्पू की भूमिका निभाने वाला पात्र था वो नहीं मिल पाया था। ठीक है, 6 वर्ष का बालक उसे नहीं मिल पाया था। बड़ी मुश्किल से उस पात्र को अपने पड़ोस में ही ढूंढ पाए थे वो। अगला जो कारण है वो हो सकता है बेटा कि मौसम व वातावरण भी एक अहम समस्या बन जाती है। ठीक है, मौसम बदलते रहते हैं ना, कई बार बरसात के मौसम समाप्त हो जाता है, पैसे नहीं होते हैं तो वो निकल जाता है, और जब दूसरा वर्ष भर में जब या 6 महीने के बाद वर्षा ऋतु आती है तब उस सीन को दर्शाया जाता है। कई बार पिछड़े हुए क्षेत्र में जाकर शूटिंग का काम किया जाता है।
किया जाता है, और तो वहाँ के लोगों द्वारा सहयोग न मिल पाना भी समस्या खड़ी हो जाती है बेटा। ठीक है, जिस प्रकार से सुबोधा, धोबी ये मानसिक रूप से बीमार थे, ठीक है, थोड़े से पागल थे, तो लेकिन स्थानीय लोग वो जो थे उनके कारण वे धीरे धीरे उनको अपने आप अनुसार ढाल तो सके, लेकिन समस्या कई बार वे खड़ी कर देते थे। और अगला जो कारण हो सकता है वो ये है बेटा, उचित साधनों की समस्या भी प्रमुख होती है। फिल्म के अनुसार उचित साधन जब नहीं मिल पाते हैं तो भी समस्या खड़ी हो जाती है। तो बेटा ये सभी पथेर पांचाली फिल्म बनाने में जो मुश्किलें आई थी उसके अनुसार अब आपको रफ कॉपी में बेटा छोटे प्रश्नों को नोट करना है। आगे नोट करें, सुबोधा कौन थे? सुबोधा कौन थे? अगला प्रश्न है, फिल्मकार जिस घर में शूटिंग किया करते थे वह घर कैसा था? फिल्मकार जिस घर में शूटिंग किया करते थे वह घर कैसा था? अगला प्रश्न है, उस घर का मालिक कहाँ रहता था? उस घर का मालिक कहाँ रहता था? अगला प्रश्न है, घर को ठीक करने में, जो ध्वस्त घर था बेटा टूटा फूटा, उसको ठीक करने में फिल्मकार को कितना समय लगा? और अगला प्रश्न है, फिल्मकार द्वारा साउंड के बारे में जवाब क्यों नहीं आया? फिल्मकार द्वारा जब फिल्मकार ने साउंड के बारे में जवाब मांगा तो आवाज़ क्यों नहीं आई? अगला प्रश्न है, फिल्मकार व उसके साथियों ने सांप को क्यों नहीं मारा? फिल्मकार व उसके साथियों ने सांप को क्यों नहीं मारा? अगला प्रश्न है, वह सांप वहाँ कब से रह रहा था? वह सांप वहाँ कब से रह रहा था? अगला प्रश्न है, साउंड रिकॉर्डिस्ट का क्या नाम था? साउंड रिकॉर्डिस्ट का क्या नाम था? अगला प्रश्न है, सत्यजीत राय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सत्यजीत राय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अगला प्रश्न है, सत्यजीत राय की प्रमुख 3 फिल्मों के नाम बताइए। सत्यजीत राय की प्रमुख 3 फिल्मों के नाम बताइए। अगला प्रश्न है, सत्यजीत राय की मृत्यु कब हुई थी? सत्यजीत राय की मृत्यु कब हुई थी? अगला प्रश्न है, इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले थे? सत्यजीत राय को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए थे? अगला प्रश्न है, इनकी पहली फिल्म, सत्यजीत राय की पहली फिल्म पथेर पांचाली थी, वो कब और कौन सी भाषा में निर्मित हुई? सत्यजीत राय की पहली फिल्म पथेर पांचाली कब और कौन सी भाषा में निर्मित हुई थी? बेटा ये छोटे प्रश्न आपको रफ कॉपी में नोट करने हैं, ठीक है, और इनके उत्तर जानने हैं। अभी तक चौथा पार्ट जो आज ये चैप्टर आपका पूरा हो गया है। थैंक यू बेटा। ओके।